फ्रेंड्स, नींबू के छिलके हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसमें दो चीज़ें और ऐड करके आप एक उपयोगी फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए बना सकते हैं, जो कि गर्मियों में पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। फूलों वाले पौधों की बात करें तो उनके लिए एक वरदान है, क्योंकि फूलों वाले पौधों के लिए एसिडिक सॉइल पसंद होती है। और जब हम अपने फर्टिलाइज़र में नींबू का या नींबू के छिलकों का इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट की सॉइल थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है। मिट्टी उपजाऊ होने की वजह से प्लांट में ग्रोथ अच्छी होती है और उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। आप इस फर्टिलाइज़र का उपयोग अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, विशेषकर मोगरा, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मॉस रोज जैसे कई फूलों वाले पौधे हैं जिनमें यदि फूल नहीं आ रहे हैं या एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। नींबू के छिलके में हम सभी जानते हैं विटामिन सी होता है, इसके साथ ही कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे कई पोषक तत्व होते हैं। और जिस तरह से मैं फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी इसमें और भी ज़्यादा पोषक तत्व बढ़ जाएंगे, कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे जो कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। गर्मियों में केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ से हमें बचना चाहिए, क्योंकि बढ़ते हुए तापमान में यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर उपयोग करते हैं तो पौधे के लिए बहुत हार्ड हो जाता है और पौधा उसको झेल नहीं पाता है और पौधे में फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाते हैं। यदि आप जैविक फर्टिलाइज़र का या होममेड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो पौधे में बहुत लंबे समय तक ग्रोथ होती है और पौधा हरा भरा बना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 चीज़ों को मिलाकर मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है। बहुत ही आसानी से और फ्री में तैयार होने वाला फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक कीटनाशक की तरह भी काम करेगा। इससे यदि मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट होंगे, चींटियाँ होंगी तो वह भी नहीं आएंगी, क्योंकि जो नींबू है वो एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। बस इसको आपको सही क्वांटिटी में यूज़ करना होता है, ज़्यादा मात्रा और बार बार यूज़ नहीं करना होता है। यदि आप ज़्यादा यूज़ करेंगे और इसको बार बार यूज़ करेंगे तो प्लांट की सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, जो कि प्लांट के लिए नुकसानदायक होगी। सबसे पहले ले लेना है हमें एक खाली बर्तन। आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। तो मैंने एक जार लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 नींबू के छिलके। आप सूखे हुए नींबू के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रेश नींबू का छिलका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये फ्रेश नींबू का छिलका इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी इसमें सूखे हुए केले का छिलका। केले का छिलका पोटेशियम से भरपूर होता है। इस तरह से आप केले के छिलके को अच्छी तरह से सुखा लें और उसका फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, फ्रेश केले का छिलका जब आप यूज़ करते हैं तो कई लोगों की शिकायत होती है प्लांट की सॉइल में फंगस लग गया है। तो उससे बचने के लिए आप इस तरह से केले के छिलके का इस्तेमाल करें, पौधे को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो मैंने 2 केले के छिलके का इस्तेमाल इधर किया है। तीसरी चीज़ मैं ले रही हूँ जो कि पोटेशियम से भरपूर है और पौधे के लिए बेहद उपयोगी है। यह है प्याज का छिलका। पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे कई तत्वों से भरपूर है और पौधे के लिए बहुत जल्दी फ़ायदा पहुंचाता है। तो मैंने 1 मुट्ठी प्याज का छिलका ले लिया है। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, पौधे में गर्मियों के लिए बहुत यूज़फुल है। तो इन तीनों चीज़ों को हमें पानी में भिगा के रखना है 1 दिन के लिए। इसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। सेमी शेड एरिया में रख दें आप ढककर इसको। तो फ्रेंड्स, 1 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया था। देखिए कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। अब इसके उपयोग का तरीका भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो हमें इसे बिना डाइल्यूट करे डायरेक्ट प्लांट की सॉइल में उपयोग नहीं करना है। दूसरा, बहुत तेज़ धूप में, दोपहर की जो धूप होती है उसमें प्लांट में नहीं डालना है। सुबह या शाम के समय आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। इस समय शाम है और मैं अपने प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैं इसको छान लेती हूँ। तो अच्छी तरह से हिलाकर पहले इसको छान लेना है। छानने के बाद जितना भाग फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 5 भाग आपको
सादा पानी मिलाना है, क्योंकि फर्टिलाइज़र को पौधे में डालने से पहले डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। आप इसे अपने सभी पौधों में पॉट की साइज़ के हिसाब से डायरेक्ट सॉइल में डाल सकते हैं। इस तरह से आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। आप देखेंगे आपके प्लांट हरे भरे घने बने हुए हैं। थैंक्स।